देश में जब भी कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद होता है तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सेकुलरिज्म शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस देश में सेकुलरिज्म को भुला दिया गया है और यही सेकुलरिज्म की बात जब खुद पर आती है तो हाथ उठा लेते हैं। कुछ शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जाता है, वरना फिर मुझ पर ही ईश निंदा का आरोप लगा दिया जाएगा। कहानी ऐसी है गुरु कि केरल में जिस इंडियन मुस्लिम लीग की सरकार बनी, अब उसी मुस्लिम लीग की एक विधायक मुश्किलों में फंस गई है, या कहें कि कट्टरपंथी विचारों के आगे पंगु बन चुकी है। आईयूएमएल की महिला विधायक फातिमा तहलिया ने एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में पारंपरिक तेल का दीपक जलाया और इसी दीपक की वजह से विवाद शुरू हो गया। जो समुदाय सेकुलरिज्म चिल्लाया करता है, अब वही समुदाय कट्टरपंथी विचारों के आगे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब ये कोई मुझे बताए कि एक दीपक जलाना कहां से कम्युनलिज्म हो गया? दीपक जलाने से कैसे किसी मजहब पर खतरा मंडराने लगा? इस घटना को विवाद में तब्दील किया है वहां के एक संगठन ने, जिसका नाम है समस्ता केरला जमीयतुल उलेमा। 3 जून 2026 को कोझिकोड में इस संगठन की तरफ से एक बैठक किया जाता है और मुसलमानों को ऐसे धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं होना है जिनका इस्लाम से कोई आधार नहीं है, सही नहीं माना जाता है, ऐसा बयान दिया गया। और उसके बाद फातिमा को इस्लाम से बाहर निकालने की भी बात होने लगी। अब आपको बताते हैं कि क्या ये केरल का पहला ऐसा मामला है, और इस हिपोक्रेसी को पूरे अच्छे तरीके से समझाते हैं। 2016 में कुछ सलाफी प्रचारकों ने खुले तौर पर ओणम और क्रिसमस को मुसलमानों के लिए हराम बताया था। उनका कहना था कि इन त्योहारों की जड़ें गैर इस्लामी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है। अगस्त 2025 में एक मुस्लिम स्कूल शिक्षिका खादिजा का मामला भी सामने आया था। उन्होंने मुस्लिम छात्रों से ओणम समारोह में हिस्सा न लेने को कहा। शिक्षिका ने कथित तौर पर कहा था कि मुसलमानों को इस्लाम के अनुसार जीवन जीना चाहिए। और हाल ही में केरल में एक जिम का भी पर्दाफाश हुआ था, जहां सोशल मीडिया पर इसे इस्लाम फ्रेंडली जिम के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। जिम के मुस्लिम मालिक नवाज ने साफ कहा था कि वो एक ऐसा नया मॉडल लाने जा रहा है जिसमें फिटनेस और मजहबी विचारों को जोड़ा जाएगा और जो इस्लामी रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार होगा। अब जरा हिपोक्रेसी के बारे में बताते हैं आपको। जब बकरीद के वक्त किसी सोसाइटी में बकरे ले जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है तो तब सेकुलरिज्म याद आता है। वहीं कोई मुस्लिम विधायक जब एक दिया जला दे तो वो इस्लाम के खिलाफ हो जाता है। जब एएमयू और जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में होली खेली जाती है तो वो सेकुलरिज्म नहीं है, बल्कि हिंदू रीति रिवाजों को मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है। लेकिन जब उसी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इफ्तार पार्टी होती है तो वो सेकुलरिज्म है। अगर एएमयू और जामिया में इफ्तार जायज है तो फिर होली जायज क्यों नहीं? और जब कोई मुसलमान किसी आपराधिक मामले में फंसता है तब सेकुलरिज्म की बंदूक तान ली जाती है, और जब किसी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है तब लव जिहाद को एक फिक्शन स्टोरी के तौर पर बताया जाता है। अब जरा साइंस की तरफ देखें तो कहाँ ये लिखा हुआ है कि दीपक जलाना हिंदू प्रतीक ही है? कभी किसी ने ये सोचा कि दीपक को किसी उद्घाटन समारोह में क्यों जलाया जाता है? ये इसलिए क्योंकि दीपक रोशनी प्रदान करता है और रोशनी कहीं भी पॉजिटिव चीज की निशानी होती है। लेकिन इसे कैसे प्रिटेंड किया जाता है इन लोगों की तरफ से कि ये एक हिंदू रीति रिवाज है, काफिरों का रिवाज है, इनसे दूर हट कर रहो। वैसे सच कहूं तो मैं इस तरह के विवाद का इंतजार ही कर रहा था। इसके मायने ये हैं कि जैसे आईयूएमएल की सरकार बनी तो मैं इस बात से संतुष्ट हो गया था कि आने वाले 5 सालों तक अब केरल में कट्टरपंथ और मजहबी विचार फैलाए जाएंगे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लोग अपने ही विधायक को टारगेट बना लेंगे।